रोहतास जिले के सासाराम स्थित एक कमर्शियल पैलेस में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के सासाराम विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय सदस्य सम्मेलन हुई। सम्मेलन की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बतौर पहुंचे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार कुशवाहा ने सक्रिय कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा कि आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। 20 साल में हम लोगों ने काम किया है। अंधेरे के बिहार को, गड्ढे के बिहार को, दुराचार के बिहार को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। पत्रकारों के सवाल पर वक्फ संशोधन पर कहा कि हम लोगों ने संशोधन करेक्शन के लिए किया है, ना कि वोट लेने के लिए। संशोधन से मुस्लिम धर्मावलंबियों में भी खुशी का माहौल है। वक्फ पर माफिया का कब्जा था, जिसे करेक्शन के माध्यम से दूर किया गया है। हम वहां से जाते हैं जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या ज़्यादा है। जैसे है संशोधन विधेयक पारित किया गया, वहां के मुस्लिम लोग मिठाइयां बांटने लगे। इससे पहले मंत्री ने सर्किट हाउस सासाराम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सरकार पर्यटन के क्षेत्र को विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है। आपका रोहतास जिला, कैमूर जिला इको टूरिज्म का हब बने और देश के लोग ही नहीं, पूरे विश्व के लोग इसको देखने आए। सर, यहाँ देखा जाए कि पर्यटन की दृष्टि से तो काफी जगह है और काफी विकास हो सकती है। जी, हम लोगों ने कुछ किया भी है। अभी मैं बीच में आया भी था तो एनीकट पार्क है, उसका हम लोगों ने एक उन्नयन के लिए शिलान्यास भी किया था और 9.9 करोड़ हमने उसमें दिया था। और आज भी एक शिलान्यास करूंगा, वो है बरहरी घाट बनपथ, उसका भी शिलान्यास करूंगा। और कई योजनाएं बरनी धाम में करीब 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं, उसका कार्य शुरू करूंगा 3-4 दिन के बाद। तो इस तरह आपके क्षेत्र में जैसे गुप्ता धाम है, तुतला भवानी है, तुतला भवानी मैं देख के आया हूँ, उसका उन्नयन करूँगा, क्योंकि वहाँ पे पूजा करने में और चढ़ने में दिक्कत होती है लोगों को, बहुत स्लिपरी है। और जो मूर्ति लगाई गई है, जो मूर्ति है, जो वहाँ पे प्लेटफॉर्म है, बहुत छोटा है। दूसरा, वो जो फॉल है उसका डेप्थ आज तक कोई माप नहीं पाया है। और डायरेक्ट फॉल में कैसे लोग बाथ ले सकें, कैसे नहा सकें, उसका उपाय करना चाहता हूँ। दूसरा, पूरा जो परिसर है तुतला भवानी परिसर, जिसमें एंट्री लेते हैं आप, उसका भी उन्नयन करना चाहता हूँ। एक दार्शनिक स्थल बनाना चाहता हूँ। तो विभाग हमारे पूरे बिहार राज्य में काम कर रही है और जहाँ जहाँ हमारे ऐसे स्थल हैं जो चाहे धर्म के आधार पर आकर्षण का केंद्र हो या वन विभाग के दर्शनीय स्थल हो, वैसे स्थलों को इको टूरिज्म के लिए हम लोग उन्नयन करना चाहते हैं। सर, कुछ रोहतास जिले में जो वंचित रह गया है, जैसे कि पनारी घाट हो गया, मांजल कुंड हो गया, और सासाराम में सर एक जनसहित पहाड़ के नीचे पार्क के लिए लोग मांग कर रहे हैं लगातार। नहीं, जो समस्याएं पहले से है और जो दर्शनीय स्थल हैं, उनका हम लोग डीएफओ के द्वारा मंगवा रहे हैं कि क्या सरकार कर सकती है और उसका बजट क्या होगा, वो हम लोग मंगवा रहे हैं। बजट के आधार पर धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो 6 महीना है चुनाव के पहले, बहुत युद्ध स्तर पर पूरे बिहार राज्य में हम काम करेंगे। लोगों में आस्था है गुप्ता धाम के बारे में। लोग कहते हैं कि शंकर भगवान वहाँ पे छुपे थे, तो उस धाम को चाहता हूँ कि उसका उन्नयन हो और लोग उसको देखने आए। तो मैं उसकी भी समीक्षा करूँगा, मैं खुद जाऊँगा वहाँ पे। अभी बीच में एक दिन फ़ोन भी आया था, कुछ लोग नवरात्र के समय में कुछ लोग जाना चाहते थे रात में, और चूँकि रास्ते बड़ी विकट हैं तो वन विभाग शाम के बाद लोगों को आगाह करती है कि आप इसमें ट्रैवल ना करें, कहीं पहाड़ से गिर ना जाएं।
तो यहाँ से संवाद गया मुझे, तुरंत हमने डीएफओ को फ़ोन किया, भाई आप देखिए किसी तरह कुछ साधु मुनि आए हुए थे तो उनको पहुँचाइए गुप्ता धाम। और इन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, अपना वन विभाग के कर्मचारी पदाधिकारी जो वन रक्षक हैं सब लोग साथ लेके गुप्ता धाम गए। तो हम लोग ध्यान दे रहे हैं सर इको टूरिज्म